हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में सनी शो के ऊपर। आज आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। ये वीडियो होने वाली है मेरी 56,000 किलोमीटर के जो एक्सपीरियंस रहा है फोर्ड एस्पायर के साथ में, उसके बारे में पूरी डिटेल्स। ये वीडियो ना ही सिर्फ मतलब एक नॉर्मल एक्सपीरियंस की ड्राइव कैसे चल रही है, आप लोगों को खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। फोर्ड इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया, तो सेकंड हैंड ही आपको अगर कार अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो मिल सकती है। तो ऑब्वियसली आपको क्या वैल्यू एड होगा, वैल्यू एड होने वाली एक्चुअल में दो तरह के लोगों पे। एक जो मे बी सेकंड हैंड कार फोर्ड की शायद देख रहे हैं ख़रीदने के लिए, दूसरा वो लोग जो फोर्ड की अभी गाड़ी ऑन करते हैं, तो उनको सर्विस एक्सपीरियंस और वो सारी चीज़ें जो है इस वाले वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, इंक्लूडिंग द ड्राइव वीडियो। ज़्यादातर बातें ड्राइव करते हुए चलेंगे, बट कुछ बेसिक्स हैं मैं जो बता देता हूँ। 6 साल से मेरे पास ये गाड़ी है। 6 साल में मुझे मेजर प्रॉब्लम इस गाड़ी ने कभी भी नहीं दी है। हालांकि कुछ कुछ इंसिडेंट्स मैं शेयर करूंगा। जैसे एक है जब ये गाड़ी बिल्कुल नई नई थी, लगभग इसको 2 साल हुआ था, तो एक लेफ़्ट वाला जो टायर है वो फट गया था। एक पूरा बम्प था, एक बहुत बड़ा गड्ढा था एक प्लेन सड़क के बीच में जो पता ही नहीं लगा, और वो इवनिंग के टाइम पे उस पर गाड़ी लगी और वो फट गया था। तो वो टायर जो है विद इन 2 ईयर्स जो है वो चेंज करवा लिया था मैंने। दूसरा इंसिडेंट एक बार हुआ था जब हम लोग गए थे पहाड़ों में एक लंबे ट्रिप पे। तो एक हिमाचल का ट्रिप किया था जहाँ पे तोश तक हम लोग गए थे। ये एक सेडान गाड़ी है, तो कई जगह ग्राउंड क्लियरेंस की आपको प्रॉब्लम वगैरह है जो कहीं भी किसी भी सेडान में आ सकती है, वो थी। तो जब हम उस ट्रिप पे जा रहे थे तो एक स्टेयरिंग रैक जो होता है, नीचे स्टेयरिंग रैक होता है, वो शायद वहाँ पे ब्रेक हो गया था, लेकिन गाड़ी वारंटी में थी तो मेरा फ्री में वो चेंज हो गया था। फ्री मीन्स फ्री, ज़ीरो कॉस्ट उसमें आई थी। सर्विस के टाइम पे मैं उसको लेके गया और गाड़ी की सर्विसिंग हुई और उन्होंने स्टेयरिंग रैक जो है वो चेंज कर दिया था। आवाज़ मुझे आने लगी थी, इस वजह से मैंने वो चीज़ दिखाई थी वहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी लगभग 50,000 किलोमीटर चलने के बाद मैंने इसके जो चारों टायर हैं वो चेंज करा दिए थे। इसके साथ जो टायर आते हैं वो होते हैं अपोलो के। मैं आपको एक्चुअल में दिखा देता हूँ। जो टायर की प्रोफाइल है वो है 195/55 R15। जो मैंने जो टायर लगवाए हैं वो है योकोहामा के। तो जो लोग एक्चुअल में फोर्ड की गाड़ी या एस्पायर को ऑन करते हैं उनके लिए मैं रिकमेंडेशन बताता हूँ। इसकी जो नॉर्मल प्रोफाइल आती है 195/55 R15 जो आती थी एक टाइटेनियम वेरिएंट में, आपको उस वाले जो प्रोफाइल है उससे ज़्यादा नहीं जाना है, नहीं तो आपका कंफर्ट ख़राब हो जाएगा और यहाँ पे लगने के जो है वो चांसेस हो जाते हैं अगर आप बड़ा व्हील लोगे। तो मैंने सेम प्रोफाइल रखी, बट जो टायर है वो इम्प्रूवड है। इसके साथ जो टायर आता था वो आता था अपोलो का। जो अपोलो का टायर है वो एक्चुअल में जो थोड़ा सा हैवी ज़्यादा था और वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं था। हालांकि जो ये योकोहामा का जो ये टायर है, इससे काफ़ी कंफर्ट में फ़र्क पड़ा है। ये थोड़ा लाइटर वेट भी है और ये ज़्यादा लंबा भी चलेगा। आप इसके ट्रेड्स दे सकते हैं, देखिए कितने अच्छे हैं। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल लुक की बात करें तो मैंने वाइट गोल्ड जो है वो कलर लिया था। ये गाड़ी मैंने ख़रीदी थी दिसंबर 2018 में, तो पूरे 6 साल हो चुके हैं। जनवरी 2019 की इसकी रजिस्ट्रेशन थी। तब से लेकर के अब तक ये जो है 56,000 किलोमीटर चल चुकी है, जो कि इसने बीच में जो कोविड टाइम्स भी देखा था जहाँ पे 2 से सवा 2 साल ये गाड़ी काफ़ी कम चली थी, 12,000 किलोमीटर चली थी लगभग सवा 2 साल। चलिए बाकी सारी बातें जो हैं वो अंदर बैठ के करते हैं। चलो गाड़ी में एंटर करने से पहले आप ये की देख लीजिए। मुझे की कवर का बड़ा शौक है। आप लोगों ने अगर मेरी इग्निस की भी वीडियो देखी है, जो नई गाड़ी लेते हैं, मैंने की कवर जो है उसका भी चेंज कराया था। एक की पे चेंज कराता हूँ, दूसरे पे नॉर्मल रहने देता हूँ। आप जैसे ही इस करोगे लॉक अनलॉक और ये बूट रिलीज़ का ऑप्शन है। बूट कैसे 2 बार इसको प्रेस करना है और अपने आप ऐसे आ जाता है वो। बूट स्पेस है वो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिलेगा। मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ अभी। बूट स्पेस अच्छा खासा है इसमें, ठीक है। 360 लीटर के आसपास का जो है वो उसका बूट स्पेस होता है। कैमरा इसमें पहले से ही आता था। ये देखो टाइटेनियम वेरिएंट है मेरा, तो ये कैमरा यहाँ पे प्लेसिंग है। टाइटेनियम TDCI की बैजिंग है। डीजल इंजन है ये। मैंने 1-2 वीडियो में बताया कि मैं एक डीजल गाड़ी ही ऑन करता हूँ। BS4 डीजल के अंदर ये आता है। आपने ओवरऑल लुक देख ही लिया इसका कैसा है। मिरर के ऊपर ही इसके टर्न इंडिकेटर हैं और अंदर से जो है वो मैं फोल्ड भी कर सकता हूँ। चलिए अब एंटर करते हैं एक बार गाड़ी में। तो एंटर करते हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप भी इस गाड़ी में आता है, तो आप लोग समझ सकते हैं बात को। गाड़ी को पहले स्टार्ट कर लेते हैं और ड्राइव करते करते ही पूरी बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ से आप मिरर को फोल्ड भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपके पास चारों जो है पावर विंडो के कंट्रोल हैं। सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो हम लोग अब तक बात करी थी कि एक दो इंसिडेंट मैंने आपको पहले ही शेयर कर दी क्योंकि गाड़ी के बाहर से मैं शेयर करना चाहता था। दूसरी मैं चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि सस्पेंशन सेटअप जो गाड़ी का है वो एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप इसमें पाँचों लोग बैठे हैं और पाँचों लोगों के बैठने के साथ साथ अगर आपने जो बूट में है वो भी भर रखा है, तो जो आपको पीछे वाला टायर है वो लगेगा कि हाँ भाई वो थोड़ा सा दब रहा है। अब वो दबता है तो मतलब ऑब्वियसली उसके लगने के चांसेस ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी सी कमी आ जाती है। लेकिन अगर मैं जैसे अकेला चला रहा हूँ, सिर्फ लोग बैठे हैं, ज़्यादा सामान नहीं भरा हुआ है, आप ये 3 या 4 लोग बैठ करके जा रहे हैं, तो कहीं भी कोई भी इशू ग्राउंड क्लियरेंस में नहीं आता है। अभी आप देख रहे हैं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग टाइप की जो सड़क है आगे है, मुझे कहीं भी इसकी दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी में आवाज़ भी है और काफ़ी मिनिमल है, क्योंकि अब यार 6 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं, तो 6 साल में कुछ तो थोड़ा बहुत आवाज़ आएगी, लेकिन फिट एंड फिनिश के मामले में ओवरऑल गाड़ी ठीक ठाक है। बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली इसकी ज़बरदस्त है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि गाड़ी ने दिक्कत कहाँ कहाँ दी है। देखिए, प्रॉब्लम मेरे साथ कहीं नहीं आई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ कहीं पे जो है वो रुक के खड़ी होगी। एक बार हालांकि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था क्योंकि फोर्ड की तरफ से एक अपडेट आई थी और जिसकी वजह से व्हीकल्स को रिकॉल किया गया था स्टार्टिंग में ही, लेकिन मेरी गाड़ी में वो प्रॉब्लम अंटिल 2023 आई ही नहीं, जहाँ पे एक्चुअल में वार्निंग लाइट यहाँ पे आ गई थी। गाड़ी रुकी नहीं थी, अंदर कोई वार्निंग लाइट एक्चुअल में एक आ गई थी, जो ऐसा था कि इंजन की वार्निंग लाइट है कि आपको सर्विस करा लेनी चाहिए या इंजन हीट हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा था नहीं। सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से वो सारा कुछ जो है वो ठीक हो गया था उस टाइम पे, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं रही। सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें 2021 में, देखो आप सबको पता है कि फोर्ड जो है वो इंडिया से जो अपने रिटेल ऑपरेशंस जो है बंद कर दिए थे, लेकिन इनके जो सर्विसेज हैं वो अभी भी काफ़ी अच्छे तरीके से वो लोग, इवन बिहेवियर आप देख लो स्टाफ का, या फिर ऐसे है जैसे वो कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हो, रिटेल कर रही हो, इस तरीके से उन्होंने मेंटेन जो है वो कर रखा है। और पार्ट की अवेलेबिलिटी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टीयरिंग रैक जो है वो चेंज करवाया था, वो बाद में ही हुआ था, वो भी वारंटी में, और 5 साल की वारंटी मैंने व्हीकल की पहले से ही ले रखी थी। 1 साल की वारंटी जो 6th ईयर की वारंटी है वो एक्चुअल में लास्ट ईयर मैंने एक्सटेंड कराई थी, जिसकी मुझे कॉस्टिंग आई थी 18,000 रुपये में, 18,000 रुपये पूरे साल की। जब 7th की बारी आई तो मैंने उसको एक्सटेंड नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। एक्चुअल में कोई भी फोर्ड ओनर अगर अभी हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप इस वीडियो को, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी एक्सटेंडेड वारंटी जितनी आपने 5 साल तक की करा रखी है तभी तक रखो, उसके बाद आप ना करें। अगर कोई पार्ट की ज़रूरत होती है तो आप खुद बदलवा लेना, क्योंकि 18-19 हज़ार रुपये जो है वो साल की कॉस्ट आ रही है। अगर सपोज आप 3 साल उसका एक्सटेंड कराते हैं या 2 साल एक्सटेंड कराते हैं 6th और 7th में, तो आपके ऑलरेडी जो है अच्छे खासे 32-35 हज़ार रुपये लग जाएंगे। इतने का तो शायद आप पार्ट भी चेंज ना कराएं वारंटी में, तो वो इकोनॉमिक सेंस जो है उसकी नहीं बनती है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप एक्सटेंडेड वारंटी ना लें। सर्विस आप जो है वो कंटिन्यू रखें फोर्ड से, क्योंकि उनके जो कॉस्टिंग है वो भी कम ही आती है। अब बात कर लेते हैं चलो कॉस्टिंग की। 6 साल गाड़ी रखी है तो ऑब्वियसली फ्री सर्विस मिला के जो सर्विस सेंटर पे है मैं गिन के 8 या 9 बार ही गया हूँ, और सर्विस के टाइम पे ही जो चेंज कराई है मैंने चीज़ें कराई हैं, जैसे कि ब्रेक शूज़ हैं वो एक बार मैं चेंज करा चुका हूँ। वो ज़रूरी हो गए थे क्योंकि वो घिस गए थे एक टाइम के बाद जाके। वो आपको करा भी लेना चाहिए, लगभग 40-45 हज़ार किलोमीटर जब आपका व्हीकल चल जाता है तो आई रिकमेंड कि आप करा देना चाहिए। मैंने 51,000 पे जो है वो चेंज कराया था। अभी 56,324 जो है गाड़ी चल चुकी है। एक बार मैं साइड में गाड़ी लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों से बात करते हैं साइड में लगा के। तो ये थी बात सर्विसेज की। चलने की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी अभी भी काफ़ी स्मूथ चल रही है। इंजन तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि 56,000 किलोमीटर के बाद ही खुला होगा ये शायद, या 55,000 किलोमीटर के बाद खुला है। आप 5th गियर पे इसको आराम से जो है वो 2000 RPM के अंडर क्रूज़ कर सकते हैं। इस वजह से इसने इकोनॉमी और माइलेज भी बहुत अच्छी दी है हमेशा से। मैं आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ। एक बार मैंने एक 150-200 किलोमीटर के लगभग का स्ट्रेच था, 177 किलोमीटर का एक स्ट्रेच था, जहाँ पे मैंने इससे लगभग 30 की एवरेज निकाली थी डीजल में, और 5th गियर पे जहाँ पे हाईवे पे आप इसको क्रूज़ कर सकते हैं आराम से। नॉर्मली अगर आप हाईवे पे जाएंगे, एक पूरा ट्रिप मार के आएंगे अच्छा खासा 1000-1200 किलोमीटर का, तो आप उसमें नोटिस करेंगे कि आपको जो एवरेज है गाड़ी ने दी होगी अच्छी खासी 26-27, 25.5 इसके अराउंड आएगी। सिटी में और ड्राइव अगर आप करते हैं बम्पर टू बम्पर बिल्कुल ही
ऐसा ट्रैफिक हो जाता है और गर्मी होती है, तब जाके इसने मुझे 14 या 15 की एवरेज दी थी, जो कि सबसे वर्स्ट कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप एवरेज बात करें तो आपको 18 से 19 की ये एवरेज देती रहेगी सिटी माइलेज में, 18, 19, कभी कभी 20 भी। और जैसे अब सर्दियों का टाइम चल रहा है, मुझे 20-21 की ये माइलेज दे रही है। अपना घर मिला के, मतलब सिटी मिला के और थोड़ा बहुत हाईवे का जो रन मिला के 20 से ऊपर के ये एवरेज मेंटेन करी हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग ट्रिप जो मैंने अभी एस्पायर से करे हैं अब तक, देखो 56,000 किलोमीटर चल चुकी है। पहले इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। पहले जनवरी 2019 से लेके मार्च 2020 तक लगभग 1.25 साल के अंदर ये गाड़ी चली थी 16,000 किलोमीटर। उसके बाद जैसे मैंने बताया, कोविड टाइम आने की वजह से मेरा रन कम हो गया था, रेगुलर ऑफिस में जाना होता, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा चल रहा था, तो पूरे 2 साल और 4-5 महीने तक ये गाड़ी जो चली थी वो सिर्फ चली थी मात्र 12,000 किलोमीटर। तो मतलब क्या हो गया था, 28,000 किलोमीटर थी ये अगस्त 2022 तक। अगस्त 2022 से लेके या सितंबर 2022 से लेके आज हम दिसंबर 2024 में खड़े हैं। बाय द वे कल न्यू ईयर, हम 31 दिसंबर लास्ट दिन जो 2024 का वीडियो बना रहे हैं, तो दिसंबर 2024 तक जो ये गाड़ी 2 साल 4 महीने में चली है और 28,000 किलोमीटर। तो मेरा जो एवरेज रन है वो 1000 किलोमीटर लगभग पर मंथ का है। 1000 से 1100 किलोमीटर पर मंथ ही गाड़ी चलती है ऑन एन एवरेज। और इस बीच में अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रिप्स की बात करूं, लॉन्ग ट्रिप्स मैंने इस पे करे हैं। सबसे पहले तोश का करा था। तोश के ट्रिप में लगभग आना जाना और सब, उसके बाद मनाली वगैरह घूमने तक 1300-1350 किलोमीटर जो है वो गाड़ी उस ट्रिप पे चली थी। उसके अलावा मैं इस गाड़ी से देहरादून जो है वो कवर कर चुका हूँ। लेंसडाउन और उसके ऊपर तारकेश्वर महाराष्ट्र तक की गाड़ी जा चुकी है, एक भी बार नहीं लगी थी उस ट्रिप पे। ये भी आपको मेंशन कर देता हूँ, ये पहाड़ों पे ले जाने लायक गाड़ी है। वैसे एक बार मेरे साथ ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ गई थी स्टीयरिंग रैक वाली, और उसका भी मैं बोलूँगा क्योंकि लंबा ट्रिप था तो मैंने 1-2 बार गाड़ी जो है वो अपने साथ जाने वालों को दी थी, तो वो शायद रफली चलाई गई होगी, इसलिए ही वो स्टीयरिंग रैक में प्रॉब्लम आई थी। अदरवाइज़ मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं रफली कभी भी नहीं चलाता हूँ, हमेशा एक मेंटेन करके डेकोरम गाड़ी जो है चलाता हूँ। बाकी ये गाड़ी इस तरीके की है, इस तरह से इसकी रिलायबिलिटी की है, थोड़ा बहुत अब्यूज़ भी सहन कर लेती है। उसके अलावा रेगुलर मेरा चंडीगढ़ या पानीपत या गुड़गांव से तो ये रन तो रेगुलर रहता ही है। उसके अलावा आगरा ये गाड़ी जा चुकी है, जयपुर जा चुकी है 2-3 बार, एक बार चित्तौड़गढ़ जा चुकी है। तो काफ़ी लंबे लंबे ट्रिप जो हैं इस गाड़ी में मैंने करे हैं, जहाँ पे लंबे ट्रिप में फटीग जो है वो एकदम से इस पर नहीं होती। आप लगातार एक 4-5 घंटे का स्ट्रेच खींच सकते हैं, उसके बाद आप रेस्ट ले लीजिए। अदरवाइज ये गाड़ी बुरा नहीं मानती, ये तो कहती है चलाते रहो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगले सेगमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या आपको सेकंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए, फोर्ड को जाए ऑलरेडी 3 साल हो गए, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ कुछ जगह पे जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को पार्ट्स मिलने में एंड एवरीथिंग। गुड़गांव में इतना ज़्यादा अभी तक इशू में मैंने फेस नहीं करा है। इस बार मैं सर्विस सेंटर पे जब जाऊंगा तो थोड़ी सी इंक्वायरी और करूंगा कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में क्या दिक्कत है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि अब सेकंड हैंड गाड़ी फोर्ड की लेना उतना ज़्यादा सेंस बनाता है सबके लिए। तो कौन इसको ले? आई वुड रिकमेंड कि जिसने अगले 2-3 साल एक्चुअल में फोर्ड के एक डीजल इंजन का फन करना है, उसको मैं ये सजेस्ट कर दूंगा कि हाँ, एक बार सेकंड हैंड गाड़ी ये वाली ले लो। कंडीशन अच्छी अगर आपको मिल रही है, उस केस में आप उसको चला सकते हो। 2-3 साल उसको अच्छे से चलाओ, मतलब लंबा चलाना, क्योंकि ये इंजन मांगता है कि भाई मेरे को लंबा चलाओ। तो उस सिचुएशन में आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि अब सेकंड हैंड गाड़ी अब फोर्ड पे जाओ। मैं अपनी बात करूं, 6 साल में गाड़ी को रख चुका हूं और मैं पूरे 4 साल और रखूंगा। दिल्ली एनसीआर में जो लिमिट है वो आपकी होती है 10 साल। 10 साल आप डीजल गाड़ी रख सकते हो। तो मैं अपना पूरे 4 साल इसको चलाऊंगा। कुछ कुछ प्रॉब्लम ऑब्वियसली मैं फेस कर रहा हूँ, ग्रैब फॉर जब लग जाता है तो गाड़ी को नहीं निकाल पाता हूँ और इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ फोर्ड एस्पायर, और मैं चाहूँगा कि इसको 4 साल और पूरा एंजॉय करके, और अगर कुछ हो सकता है, अगर एक्सटेंड हुआ इतने या फिर मेरे पोल्यूशन लेवल चेक करके मेज़र करके अगर कोई भी ऐसी कंडीशन बनती है कि इसको और रख सकूँ तो मैं इसको ज़रूर रखूँगा, क्योंकि ये गाड़ी को रिप्लेस करना ही बड़ा मुश्किल है। प्राइसिंग की बात करूँ, उस टाइम पे मुझे ये 8,88,000 का एक्चुअल में प्राइस चल रहा था, क्योंकि अक्टूबर 2023
2018 में ही ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ था फेसलिफ्ट, और मैं स्टार्टिंग से वेट कर रहा था इसका। तो थोड़ा बहुत मुझे डिस्काउंट मिल गया था, दिसंबर क्योंकि चल रहा था, तो 38,000 का डिस्काउंट लेके ऊपर, और मैंने 8,50,000 में पूरी ये गाड़ी जो है वो ऑन रोड खरीदी थी, जिसमें मुझे एक्सटेंडेड वारंटी भी मिली थी पूरे 5 साल की। इसके साथ जो आती थी 3 साल की, 2 साल की एक्सटेंड करके मुझे वो जो है वारंटी मिल गई थी। मेरा एक्चुअल में एक फ्रेंड भी उस टाइम पे वर्क करता था फोर्ड पे, तो उस वजह से भी मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट बेटर मिल गया। हालांकि ये फेस लिफ्टेड वर्जन था, तो भी मुझे अच्छा मिला। अगर अब मैं डीजल गाड़ी लेने जाऊं तो ऑब्वियसली मैं गाड़ी डीजल नहीं लूँगा, लेकिन इसी सेगमेंट की अगर मैं इतने फीचर्स वाली अगर गाड़ी लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है बाय द वे, और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके साथ आया था, और जिसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो नहीं है। इससे ऊपर वाला वेरिएंट आता था उसमें था टाइटेनियम प्लस में, टाइटेनियम में नहीं आता था। टाइटेनियम में नॉर्मल टच स्क्रीन है, आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दो, सारी चीज़ें चल जाएंगी, नेविगेशन चल जाएगी, मैप माई इंडिया का नेविगेशन इसमें ऑलरेडी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें चल जाती हैं। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की तो काफ़ी अच्छी थी, तो मैं अगर इसको रिप्लेस करूंगा तो मेरे को इतने ही फीचर और इतनी सॉलिड गाड़ी जो है नहीं मिलने वाली है 10.5-11 लाख से नीचे। तो मैं अभी इसको बेचने के बिल्कुल भी जो है हक में नहीं हूँ। सेकेंडरी गाड़ी घर में ऑलरेडी है, जब ग्रैब 4 लगता है तो हम लोग इग्निस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट गाड़ी क्या प्लान करूँगा मैंने अब तक सोचा नहीं है। मेरा जो मन कर रहा है वो है हाइब्रिड की तरफ जाने का, तो देखते हैं आज से 3-4 साल बाद या मे भी 2-2.5 साल बाद अगर कोई अच्छा हाइब्रिड व्हीकल आता है तो मैं इस बारे में सोचूंगा। अभी तक मेरा प्लान यही है कि मैं इसको पूरे 10 साल जो है वो गाड़ी को चलाऊंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली होंगी। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, या अगर आप फोर्ड की गाड़ी को ऑन करते हैं और आपको कोई चीज़ के बारे में अगर जानना है तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसको आंसर करूंगा। अगर मेरे पास आंसर नहीं होगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं सर्विस सेंटर से फोर्ड से बात करके आप लोगों को वो डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड and keep watching Sunny Show.